बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, लाइबेरिया अफ्रीका के एक छोटा सा मुल्क है। इस मुल्क में हीरे की बड़ी कानें हैं। इसे इस लिहाज से बहुत अमीर मुल्क होना चाहिए था, लेकिन इस मुल्क को भी करप्ट सिस्टम और बेईमान सियासतदानों ने खोखला कर दिया। 2006 में एलन सरलीफ नाम की एक खातून सियासतदान ने करप्शन फ्री लाइबेरिया के स्लोगन से इलेक्शन लड़ा। यह मुल्क की पहली खातून सदर मुंतखब हुई। लाइबेरिया एंटी करप्शन कमीशन के नाम से एहतसाब का इदारा बनाया और कमाल कर दिया। यह करप्शन के मामले में इतनी सख्त हैं कि इन्होंने सिर्फ असासे जाहिर न करने पर अपने बेटे और 46 आला सरकारी मुलाजमीन को फारिग कर दिया। एलन की कोशिश ने लाइबेरिया को आइडियल मुल्क बना दिया। इनके इक्तदार संभालने से पहले लाइबेरिया बेईमानी में 150वें नंबर पर था। यह अब 90 नंबर पर आ चुका है। गोया यह मुल्क करप्शन में 60 दर्जे बेहतर हुआ। यह इस वक्त भी पाकिस्तान से 26 दर्जे बेहतर है। अवाम ने सदर एलन को 2012 में दूसरी बार सदर मुंतखब कर लिया, जबकि इन्हें 2011 में नोबेल प्राइज भी मिला। एलन ने यह कारनामा कैसे सरअंजाम दिया, इसका सिर्फ एक नुक्ता था। यह कहती हैं कि आप ऊपर के दर्जे पर एहतसाब की चंद मिसालें कायम कर दें, नीचे खुद बहुत ठीक हो जाएगा। लोगों ने देखा एलन ने जब अपने बेटे को माफ नहीं किया तो यह हमें कैसे छोड़ेगी, तो वो सब सीधे हो गए। हमें भी ऐसी ही मिसालें कायम करनी होंगी, लेकिन ऐसी मिसालें काम करने के बजाय हमारे वज़ीर-ए-आज़म फरमाते हैं बहुत कुछ प्रोब होने वाला है इस मुल्क में। अगर प्रोब करने लगे तो हमारा सारा वक्त प्रोब में चला जाए और ये काम रह जाए। ये कब्रिस्तान है। ये तो मैं समझता हूँ कि इतना कुछ प्रोब होने वाला है, इतने घपले हैं, यहाँ करप्शन के स्कैंडल्स हैं कि जितना कहा जाए उतना कम है। कल इमरान खान ने सियालकोट में भरपूर जलसा किया। खान साहब ने जलसे में वज़ीर-ए-आज़म के बयान का हवाला देते हुए कहा, ये कल नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इतने करप्शन के स्कैंडल हैं, अगर करप्शन के ऊपर तवज्जो दे तो और कोई काम नहीं कर सकता। नवाज शरीफ आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करप्शन खत्म करने के लिए कदम उठाएंगे आप खुद पकड़े जाएंगे। हमें मानना पड़ेगा मुल्क में करप्शन है। जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म खुद तस्लीम कर रहे हैं तो फिर इंकार की कोई गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन हम इस अफरीज से जान कैसे छुड़ा सकते हैं, यह सवाल बहुत अहम है। यह अहम सवाल हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होगा, जबकि आज सिंध असम्बली में गो जरदारी गो के नारे भी लग गए। मियां शहबाज शरीफ ने इमरान खान को कानूनी नोटिस भी जारी कर दिया और इमरान खान की सदाकत और इमानत का फैसला भी अब अदालत करेगी। और चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने आज इंकशाफ किया। इस वक्त सिचुएशन इतनी खराब और तशवीशनाक हो चुकी है कि अब ये मेरे एम्प्लॉयज, पैमरा एम्प्लॉयज, मेरे ऑफिशियल्स, मेरे टीम मेंबर्स और उनकी फैमिलीज की जान को खतरा है। अगर पैमरा जो स्टेट का इदारा है, अगर उसके एम्प्लॉयज को इस तरह डराया धमकाया गया और उनको इस तरह थ्रेट्स आए और उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। हम इन तमाम नुक्तों पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल अजीज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, MNA। सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक वज़ीर खजाना भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। कराची में ज्वाइन किया इमरान इस्माइल साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। दानियाल साहब, मसला यह है कि वज़ीर साहब तस्लीम कर रहे हैं कि करप्शन बहुत है और हम अगर प्रोब करना शुरू करें तो हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। तो सर, आप बजाय इसके कि करप्शन के केसेस को तलाश करें, सिस्टम को क्लीन करें, आप कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वहां पे तकरीरें शुरू कर देते हैं, कभी आप इलेक्शन कमीशन चले जाते हैं। तो सर, असली काम करें ना आप। क्या असली काम? असली काम ये जो वज़ीर साहब ने फरमाया वो बहुत करप्शन है, हमारे इदारे में करप्शन है। थोड़ा सा मुझे मौका दें। अभी क्या हुआ कि जब जस्टिस ख्वाजा साहब थे चीफ जस्टिस, उन्होंने नैब को पूरा खंगाला, उनके रूल्स देखे, हायरार्की देखी, उनके तमाम केसेस देखे। उसके बाद उन्होंने लिखा कि जो 150 केस है, 150 केसेस जो टॉप के हैं, वो आप निकाल के हमें वापस अरसाल करें। और उसके बाद नैब ने अपने तौर पर वो तो अरसाल कर दिया, अपने तौर पर 29 केस और उन्होंने जमा किए, जिनका नाम उन्होंने मेगा केसेस रखा। ये 179 केसेस थी। इनके अंदर जो नैब के अपने अरसाल किए हुए कागजात के मुताबिक 1083 अरब रुपए दरकार थे। उसमें से 99% जो थे वो ब्यूरोक्रेट्स थे, एक्स आर्मी ऑफिसर थे और बिजनेसमैन थे। सिर्फ 0.1% जो है
वो सियासतदानों के साथ तो मुंसलिक। सिर्फ 99 को पकड़े ना, क्यों नहीं पकड़ते आप? मैं आपको बताता हूँ, उसमें से जो 179 केसेस हैं उनमें से 53 केसेस ऐसे थे जिनकी कुल रकम जो 350 अरब रुपए थी वो पिछले 10 बरस से अदालतों के पास थे, यानी उसकी प्रोसिक्यूशन हो रही थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी थी, और वो 350 अरब रुपए आज भी पाकिस्तान की कौम मांग रही है। तो आप मुझे ये बात बताएं कि जब एक बलूचिस्तान के फाइनेंस सेक्रेटरी के घर से इतनी रकम वसूल होती है, जो वो खुद बताता है कि ये अजय 1 महीने की ये जो है ना वसूली है, कि 3 दिन लगा के मशीनों के साथ उसको गिनना शुरू किया उन्होंने, और उसको जो है ये प्ली बार्गेनिंग पे छोड़ दिया जाता है। तो हम आके प्ली बार्गेनिंग का कानून बदल दो ना। हमने बदल दिया है, हमने बदल, सुन पुराने केस भी आप एक मिनट सुन तो लें, ये आज की बात नहीं है। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। ये जो अयूब खान साहब थे, इन्होंने 4000 लोग करप्शन पे लगा ले थे। वो कौन थे? MP MNA थे। जो उसके बाद याहिया साहब आए, सुन ले मेरी बात, एक सेकंड, सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मैं वजाहत कर रहा हूं, सियासतदान हो, फौजी हो, वजाहत कर रहा हूं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया, सुन तो ले, हो वो वकील हो, वो बिजनेसमैन हो, जर्नलिस्ट, सबको पकड़े सर। सुन तो ले ना। नहीं, इधर फैशन ये नहीं है, इधर फैशन ये है कि ये सब दूध के धुले हुए, जहां पर आप मुझे बताएं जो अरबों रुपए की बिजली चोरी हो रही है, MP MNA कर रहे, कौन कर रहा है? नहीं, आप मेरा सियासतदानों की सफाई पे चले गए। मैं सियासतदानों की सफाई मैं आपको कह रहा हूं जी आप इनोसेंट हैं, आप छोड़ दें। नहीं, मैं कह रहा हूं सबको गिरफ्तार करें ना, पकड़े ना। किस किस को पकड़ेंगे जी? वही तो कह रहे हैं वो। तो माफ कर दे, फिर आम माफी दे दें। क्यों आम माफी करें? तो फिर इमरान खान साहब को भी माफ कर दें आप, उनका केस तो लेके आप रोज कोर्ट चले। बात यह है कि बजाय आप जमहूरियत की मुखालफत में इसको एक उस तरह के तौर पर इस्तेमाल करें, और असल जो खाल जो उतारने वाली है उसकी तरफ आप ध्यान ही ना करें। सर ये तो मेरा आर्गुमेंट है, मैं आपसे ये कह रहा हूं ना, ये तो मेरा आपको सारे करप्ट लोगों में सिर्फ इमरान खान नजर आता है, उसके लिए आप रोज सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन भी चले जाते हैं, सारी गवर्नमेंट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है सुबह दोपहर शाम। तो ये बाकी जो जिनके पास 350 अरब रुपए हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? उनके पीछे भी लगे ना सर। मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो हमारा अदालती निजाम है पिछले 10 बरस से, वो 53 केसेस जो हैं वो वहां पर अटके हुए, और वो तो वो हैं जो मंजर आम पे आ गए सुप्रीम कोर्ट की अपनी कारकर्दगी की वजह से। तो उसके लिए जाए ना सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उसमें बिल्कुल मैं करता रहा हूं, मैं आपके प्रोग्राम पे ये बातें कहता रहा हूं, आपको यहां पर फाइलें आके मैं दिखाता रहा हूं। जितना वक्त आप इमरान खान पे सर्व कर रहे हैं उससे आधा करें ना, तो ये सारे 53 केसेस जो उनका फैसला हो जाए। मैं वो भी करता हूं जी। मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स निजाम के जरिए से जो हमारी UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है उसकी इंप्लीमेंटेशन की सब कमेटी का हेड हूं। हम रोज उनका जो है ना बुला के उनके हिसाब लेते हैं। मैंने स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस पे सब कमेटी बनवाई, उसके नतीजे में ये जो 187 कंट्रीज के दरमियान जो स्पॉन्टेनियस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, जितने भी हुक्म है, ये अगले साल से शुरू होगी। तो ये पूरा निजाम बन रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान की तारीख है, जो अफसोसनाक बात है, जमहूरियत में छुरा खोपने के लिए तो बड़े नारे मारते हैं। जो इस वक्त मंथली रेट तय हुए हैं थानों के, SDO के, एक्सीनों के, सारा को उस पे बारे में कोई बात, वो सब ठीक है, तय हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। तो फारग किस को फारग करें? बच्चे को पता, आपको नहीं पता। यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, किस को फारग करें? हुकूमत छोड़ दे फिर। क्यों छोड़े? कहें कि हम नहीं कर पा रहे, हम मदद चाहते हैं। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। जिस वक्त हम उस तरफ बढ़ते हैं तो ये निशाना बनाना शुरू कर देते। सर ये आज करप्शन थी, इसमें कोई शक नहीं, आज भी है। बिल्कुल है। कहां है? हर डिपार्टमेंट में। मसर हुकूमत लेवल पे है, बिल्कुल हर जगह, वुज़रा के लेवल पे, वज़ीर-ए-आज़म के लेवल पे, सदर के लेवल पे। देखें, अगर करप्शन चेक नहीं हो रही और करप्शन को रोका नहीं जा रहा तो ऑब्वियसली एवरीबडी इज पार्ट ऑफ इट। आप ये नहीं कह सकते कि जी सिर्फ थाने में करप्शन है। अगर आप थाने वाले से पूछेंगे तो वो कहेगा जी मैं तो DSP को भी पैसे देता हूँ, DSP कहेगा मैं SP को देता हूँ, SP कहेगा जी मैं आगे DIG को देता हूँ। और ये गवर्नमेंट के नोटिस में होती है ऑब्वियसली। तो खत्म क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? मैं आपको अपनी डिपार्टमेंट का बताऊं। लेटली मैंने FPR वालों को बुलाया था और मैंने कहा था कि रोज कोई ऐसा दिन नहीं होता कि मुझे बिजनेसमैन कंप्लेन नहीं करते कि FPR वाले नोटिस भेजते हैं, उसके बाद उस नोटिस की एक कीमत होती है जो अदा की जाती है, या तो वो नोटिस वापस हो जाता है उस कीमत पे, या हमें दूसरे तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा ये कब खत्म होगा और ये कब आप ये फाइल आपने मौजूदा चेयरमैन साहब को भी बताया? जी मैंने बताया भी, और मैं उन पे मैंने कहा जी मैं मंथली नोटिस मंगाऊंगा सारे चेंबर्स ऑफ पाकिस्तान से कि कितने बिजनेसमैन को नोटिस दिया गया,
और उन नोटिसेस का डिस्पोजल क्या है और आपने टैक्स कितना कलेक्ट किया ये नोटिसेस दे दे के। अच्छा सर, ये फरमाइए, ये जो बड़े मंसूबे सर, ये इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से हमेशा ये एतराज किया जाता है कि मेट्रो बस सर्विस जो है उसके अंदर करप्शन थी, फिर अब ये पर्पल सर्विस शुरू हो रही है, इसके अंदर भी ज़ाहिर करप्शन निकलेगी, ऑरेंज लाइन में निकल आ रही वो कहा जा रहा है। इसी तरह जो स्कूल्स बन रहे हैं, जो कॉलेजेस बन रहे हैं, इस तरह सी पैक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो ज़ाहिर चाइनीज गवर्नमेंट जो उसको फंड कर रही है। क्या वाकई इन बड़े मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर भी करप्शन होगी? देखिए सर, मुझे अब एग्जैक्टली करप्शन कितनी है ये नहीं पता, बट ये इस्टेब्लिश कैसे होती है आप देखें। एक आपने मेट्रो बनाई मुल्तान में, एक आपने मेट्रो बनाई इस्लामाबाद पिंडी में, एक आपने बनाई लाहौर में, तो यू आर क्रिएटिंग अ कंपैरिजन योरसेल्फ कि जी वही मेट्रो बनी मुल्तान में वो बन गई 20 बिलियन में, वही मेट्रो बनी लाहौर में या इस्लामाबाद में वो बन गई 50 बिलियन में। तो आई मीन यू हैव टू बी केयरफुल in what you are doing and what comparisons you are yourself creating for yourself to be judged। तो इसमें थोड़ा जरा इसमें सेनेटर साहब एक और एतराज बहुत किया जाता है कि जब भी इस किस्म की बात की जाती है तो हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि आप जमहूरियत की पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे हैं और सिस्टम को डीरेल करना चाहते हैं। तो सवाल किस किस्म के होने चाहिए इस मुल्क में? देखें एक तो दानियाल साहब जो बात कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं कि टारगेट इज ओनली पॉलिटिशियन। देखें ये आप पॉलिटिशियन हैं नहीं, तो मैं ये आप ठीक पे बात होगी नहीं, यहाँ पे अगर ब्यूरोक्रेट बैठा होगा तो ब्यूरोक्रेट से बात करेंगे, यहाँ पे फौजी बैठा ब्यूरोक्रेट को बात करेंगे, पॉलिटिकल टॉक शो नहीं, आपका वो पॉलिटिकल नहीं है सर। जो ब्यूरोक्रेट सर्विंग है वो नहीं आ सकता। आप कानून चेंज करें ना, रोज बैठे होते हैं। नहीं सर, आप कानून चेंज रोज बैठे होते हैं सर, अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल्स वो नहीं आ सकते मीडिया। तो चौधरी साहब सर्विस रूल में यही लिखा हुआ है चैप्टर 9 एस्टा कोड का SI 23 कि वो हर साल अपनी एसेट स्टेटमेंट देंगे। किसी ने दी है आज तक? तो सर अगर नहीं हुई तो आप आपने करें ना प्रोग्राम किया उस पे? सर बात ये कि आप ये चाह रहे हैं कि मैं एहतसाब ब्यूरो भी मैं चाह रहा हूं कि आप 3000 प्रोग्राम पैनामा पे तो कर सकते हैं। नहीं, मैं करूंगा आपने 3400 प्रोग्राम किए पैनामा पे। तो सर ये हर इधर भी एक आधा ऑर्गेनाइजेशन जो उसके सामने झंडा लगा दें पाकिस्तान का, इधर भी एक आधा धान और उनको गवर्नमेंट भी है, आप हमें एसएचओ के इख्तियारात दे दें, आप हमें वजीर के इख्तियारात दे दें, आप हमें नैब के इख्तियारात दे दें, औजार बन जाते हो साथ में। ओ भाई मसला ये है कि गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है, अगर हम नहीं कर रहे आप भी आए ना हमारे साथ, चले कराएं, कल प्रोग्राम करवाएं। मैं आइए चले, कल से शुरू करें, देखते हैं कितने दिन। चल किस में करें? मैं आपको आप सेक्शन 23 रूल 23 छोड़ा ना सर, मेट्रो पे कर लेते हैं ना सर कल से। बुलाएं ब्यूरोक्रेट्स को, बुलाएं। किसने, कौन है प्रिंसिपल अकाउंटिंग? इजाजत तो आप देंगे ना, गवर्नमेंट अगर नहीं इजाजत देगी तो ब्यूरोक्रेट नहीं आ सकेगा। कौन है प्रिंसिपल अकाउंटिंग? मुझे इमरान साहब को जरूर जाना। इमरान साहब ये फरमाइएगा सर, ये वाकई करप्शन तो वो तस्लीम कर रहे हैं कि है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम दुरुस्त नहीं कर सकते, और इसको दुरुस्त करने के लिए क्या करना चाहिए सर? शुक्रिया जावेद भाई। देखिए बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि दानियाल अजीज अपोजिशन की तरफ से बोल रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि जी कहाँ करप्शन है और क्या होना चाहिए। भाई आप गवर्नमेंट में बैठे हैं तो करें। अगर आपको पता है कि ब्यूरोक्रेट्स करप्शन कर रहे हैं तो आप पकड़े उनको। अगर आपको पता है कि इदारों में करप्शन है तो आप पकड़े उनको। आप ही के लगाए हुए लोग हैं, मैंने तो नहीं लगाए, आपने तो नहीं लगाए, इन्होंने ही लगाए हैं। अगर इनको मालूम है कि वो ऐसे डिक्लेरेशन नहीं कर रहा है तो पकड़े उनको, सजा दें उनको। वो भी नहीं हो पाता, वो कहते हैं जी हम अब करप्शन के पीछे कहाँ तक जाए, फिर काम कौन करेगा। तो असल में तो करप्शन में खुद डूबे हुए हैं। जो खुद करप्शन में डूबे हुए हैं वो किसी करप्ट को पकड़ नहीं सकते। वो सिवाय ले तो लाल के और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं कि ये कल तक तो ये बैठे हुए इसहाक डार को गालियां निकालते थे, ये कहते थे कि जी इससे ज्यादा करप्ट और घटिया आदमी है कोई नहीं। इनके अपने वीडियोस मौजूद हैं। आज ये उनकी तारीफ के पुल बांधते, कल इतनी फाइलें इसहाक डार के लिए लाते थे, कल इतनी फाइलें इसहाक डार के लिए लाते थे, आज इतनी फाइलें उनकी फेवर की लाते हैं, दूसरों के लिए लाते हैं। इनका नहीं, तकलीफ तो आपको है ना। आपका तो ये नहीं पता होता कि आप संडे को कहाँ हैं और मंडे को कहाँ हैं, ट्यूसडे को कहाँ हैं। अब तो वेडनेसडे आ गया, पता नहीं कल किधर होंगे, कौन सी पार्टी में चले जाएंगे। आज मुझे लग भी रहा है कोई कलर बदला हुआ है, आप एग्जैक्टली 1 मिनट लगेगा। मुझे आदत नहीं है, आपका मुंह बंद करना मुझे आता है, और 1 मिनट लगे या आधा मिनट लगे, कानों में असर करती है वो। भाई मैं कौन सा आपसे डरता हूँ, तनख्वाह थोड़ी लेता हूँ आपसे। आप लेते हैं PID से तनख्वाह, मैं थोड़ी लेता हूँ। मुझे औकात में तुम रहो यार, अपनी औकात में रहो। ये टाई बांधने से कोई तहजीब याफ्ता नहीं लगता आदमी, खाली टाई बांधने से तहजीब याफ्ता नहीं लगता। आदमी की जुबान से पता लगता है, आदमी की जुबान से पता लगता है कि वो कितना तहजीब। कि आप टैक्स चोर हैं, बैठे रहते हो मेरे भाई, अपनी बहनों के नाम बैठे रहते हो।
तुम्हारी सारी जो आपने इधर बकवास की मैंने सुनी चुप करके। खबरदार अगर तुमने ऐसे लहजे में मेरे साथ बात की, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। मेरी बात सुनो, जाओ ना, कौन से लहजे में बात करूं तुम्हारे साथ? संभाल के बात तुमसे डरता थोड़ी हूं मैं। ऐसे लहजे में बात करो, उस लहजे में बात करो, खेल लो यार। कौन से लहजे में बात करो? मैं चढ़ी हुई सीधी कर सकता हूं मैं। खबरदार मेरे साथ इस सवाल में बात की, आपको इजाजत नहीं दूंगा मैं। चढ़ी हुई खबरदार। आपको देखो बूट पॉलिश कर काफी होगी। आपके दो छोकरे लोंडे जो है, आप एसएमएस करते रहते हैं और गालियां निकालते रहते हैं। बूट पॉलिश करो, बूट पॉलिश की दुकान लगाओ, अब आप टीवी पे आपके लीडर भी इस किस्म की होची बातें करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? अपनी उम्र देखें। बूट पॉलिश की दुकान लगाओ, बूट पॉलिश की दुकान लगाओ। आपने बोलना नहीं था यार, मेरी आपसे अगर ऐसे सर एक मिनट भाई रुकेंगे अपना प्रोग्राम। मैं यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आया ऐसे छोकरे लोंडों से। कैसे कंट्रोल करूंगा जब आप इंतजार नहीं कर रहा होता? सर रुके तो शादी नहीं चल सकती ना, मुल्क ठीक करना है। रोकिए भाई, रोक जी। इमरान साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना तहजीब के दायरे में रह के जो आप बात करना चाहते हैं करें आप। सर मैंने कौन सी बदतहजीबी की, मुझे बताएं। ये हुजूर वाला से मैं किस लहजे में बात करूं? क्या ये कल इसहाक डार के खिलाफ नहीं बैठते थे, उनके खिलाफ सबूत नहीं लाते थे? क्या ये मुशर्रफ की चमचागिरी नहीं करते थे? क्या ये नवाज शरीफ को सबसे चोर तुम करप्शन चमचागिरी करते थे और आप ही के चैनल पे अगला जो डिक्टेटर आएगा उसकी भी चमचागिरी करेंगे। इनको क्या मालूम? प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। इमरान साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ तहजीब के दायरे में रह के अपनी बात मुकम्मल करें, लेकिन सर अगर आप प्रवोक करेंगे तो मामला फिर खराब हो जाएंगे, फिर मुझे लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा सीधा आपसे सवाल है कि करप्शन खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं, और उससे बड़ी हकीकत यह है कि पाकिस्तान में करप्शन है नीचे से लेकर ऊपर तक, ये एक दूसरी हकीकत है। लेकिन सर सबूत फराहम करना वो भी लोगों का काम है, इदारों का काम है। जब भी सबूत फराहम करने की बारी आती है तो वो सारे अदारे, सारे लोग फेल हो जाते हैं। आपने एतराज किया था कि 10 अरब रुपए हमें रिश्वत की ऑफर हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, लेकिन अभी तक वो बंदा सामने नहीं आया। अब वो सामने नहीं आया तो केस साबित नहीं हो सकेगा, केस साबित नहीं होगा, मियां शहबाज शरीफ साहब फारिग नहीं होंगे। तो सर जिम्मेदारी सिर्फ इल्जाम सहने वाले पे नहीं है, इल्जाम लगाने वाले पे भी होती है। तो आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे? दानिया साहब, पहली तो बात ये कि मैंने कोई बदतमीजी या बदतहजीबी का किरदार नहीं अदा किया। मैंने तो एक सच बोला था, जो अगर बुरा लगता है तो लगा करे, मैं आई डोंट केयर। और दूसरी बात ये कि जो अब बात आप कर रहे हैं, जाहिर है कि अब मिसाल दी जा रही है कि जी नैब ने इतने केसेस निकाले और इतने केसेस नैब ने, ये कौन सी नैब है जिसका सुप्रीम कोर्ट में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा गया? ये कौन सी नैब है जिसने पूरे पनामा पेपर्स के बावजूद कोई तहकीकात का आगाज नहीं किया? ये कौन सी FBI है जिसने कोई एक नोटिस तक देना गवारा नहीं किया कि जनाब इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल्स आ रहे हैं, इसका कोई जवाब दे दें हुजूर वाला? इदारों को तबाह किया गया है जान के, ये जानबूझ के इदारों को तबाह किया गया, क्योंकि अगर इदारे तबाह नहीं होंगे, इदारे अपनी जगह खड़े रहेंगे तो इनको अपनी जो ये होशियारियां, ये चलाकियां जो करते हैं उसमें प्रॉब्लम है। जो मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर से जो पैसे खाते हैं उसमें प्रॉब्लम है। एक एक्टिव नैब, एक एक्टिव FBI, एक एक्टिव FIA ब्रीदिंग डाउन योर नेक, उसके ऊपर से आप कमीशनें खा जाएं, ये तो मुमकिन नहीं है, कर नहीं पाएंगे। तो लिहाजा आपको पहले इन इदारों को तबाह करना पड़ेगा। तो जब आप तबाही कर लेते हैं उसके बाद आप मंडे पैसे, जो मंडी जाओ जी मंडी जाओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? फिर तो कोई रोक टोक ही नहीं है। जब नैब का चेयरमैन जो है वो आपके घर बैठा रहता है, जब FIA का चेयरमैन जो है वो कुछ नहीं कहता, जब DG FIA कुछ नहीं कह सकता, जब आपने सबके पर काट दिए हैं तो फिर आप उसके बाद मंडे। और वो मंडास में अगर कहीं कोई उंगली लगाता है, ये बात आपकी दुरुस्त है सर, आपकी बात में वाकई जान है इमरान साहब, वाकई जान है। अब मुझे जवाब लेने दें। दानिया साहब, इदारे काम नहीं कर रहे, ये आप भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, सेनेटर साहब भी कह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान कह रहा है। अब इन इदारों में जान पैदा करना किसकी जिम्मेदारी है? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ जी कि नैब के चेयरमैन, नैब का कानून वो बिल्कुल मौजूद है, आईनी इदारा है, उनको सिर्फ रिमूव किया जा सकता है बाय द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। इसी तरह FBR बाकायदा काम कर रहा है, टैक्स इंक्रीज जो है वो डबल हो गई है इस हुकूमत के दौरान। लेकिन दूसरी जानब ये भूल जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि KP में भी एक हुकूमत है, उसमें तो सिरे से जो इन्होंने 90 दिन में करप्शन का खात्मा करना था उसके DG को उठा के फेंक दिया और ताले लगा दिए वहां पर। तो कौन सा अदारा मफलूज, कौन सी जमात मफलूज कर रही है अदारे?
जो इनका एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है, जो उसके अलावा चल आ रहा था अदारा, उसके तोरू साहब को उठा के बंद करके वहां भी ताले लगवा दिए। जो इन्होंने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट बनाई 1 महीने के अंदर उसके तरमीम करके तो पूरी असेंबली निकाल दी। तो ये किसकी बातें कर रहे हैं? इनको शीशा नजर आता है? वो भी इल्जाम लगा रहे हैं, आप भी इल्जाम लगा रहे हैं, सिस्टम को कैसे ठीक करना है? आई एम सॉरी, आप इसको इक्वल ना करें। हमने कोई नैब का चेयरमैन नहीं निकाला, हमने नैब का कानून तब्दील नहीं किया कि 120 दिन के अंदर अंदर जो इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी तो बाइज्जत बरी है। हमने एफबीआर के चेयरमैन को नहीं ताले नहीं लगवाए, ये इन्होंने किया है। और इनके जहांगीर तरीन ने नहीं कर रहे तो ताले लगवा देना सर, काम नहीं कर रहा तो निकाल देना सर लोगों को। ये महज बातें करने से नहीं होगा। जो मैंने मिसाल दी आपको, इसी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन बिल ऑफ हेल्थ दी थी नैब को। जस्टिस ख्वाजा का आखिरी ऑर्डर पढ़े, वो कोई इंडिया की सुप्रीम कोर्ट थी। तो ये और बात है कि इनका और इरादा था या और सोच थी, तो इन्होंने अपने लफ्जों में कोर्ट में ये बात कह दी, वो उनकी अपनी मर्जी है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन इदारे के ऊपर उसको डिपेंड कर रहे हैं बैठ के यार। इनको किसने जवाब लेना है इनसे किस दिन? आज पहली दफा इनकी जो सीरी है ना, ये फंसी है अदालत में। आज इनको कहा मनी ट्रेल लाए, इनकी तो ये कहते थे देखें दुबई की इन्हें बदतमीजी ना करें, तमीज के दायरे में बात करें। इनकी पता है कौन सी एयरलाइन है? वो मलेशिया एयरलाइन जब परवाज की तो पता ही नहीं चला कहां गई, वो गुम ही हो गई है। तो ये इमरान साहब फरमाइएगा, ये तो अपनी एहलिया कहती है कि तुम झूठे हो, मैंने क्या कहना है? उसने साइंड एफिडेविट दिया कि मैंने एक टका नहीं कर्जा दिया कभी अपनी साबिक कह लिया ना। इमरान साहब ये फरमाइएगा, ये आप इनकी मनी ट्रेल तलाश कर रहे हैं, ये आज से इन्होंने आपकी मनी ट्रेल खोल ली है सर? वो अदालत ने कह दिया है कि जमा करवाएं अपने अकाउंट्स और चीजें, सबूत पेश करें। सर 100 बिस्मिल्लाह, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो थर्ड पार्टी ऑडिट कराती है अपने अकाउंट से, ये कहीं से खोद के नहीं ला रहे चीजें, ये हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स के अंदर से चीजें निकाल के ला रहे हैं। वो भी चीजें क्या ला रहे हैं कि जी एक $500 का चेक है जो इनके ख्याल में रॉ ने हमें दिया है, इंडियन लॉबी ने हमें दिया है $500 का चेक, जिसके नीचे किसी एक हिंदू शख्स ने साइन किया है। उसके ऊपर पकड़ के बैठे हुए कि जी ये इंडियन फंडिंग आ गई जी पीटीआई के पास। कितनी आ गई? $500। और वो क्या पीटीआई इतनी बेवकूफ थी कि इंडिया से रॉ से पैसे लेके $500 वो भी, और वो हमने अपने ऑडिटेड अकाउंट में डाल दिया, और वो ये पकड़ के ला के नाच रहे हैं उसको लेके। ओ भाई मेरे, जब आप फंडिंग जमा करने जाते हैं, लोग आके आपको जब चेक दे रहे होते हैं तो आप नीचे नाम नहीं पढ़ रहे होते कि नाम किसका है। और दूसरी बात ये कि वो हिंदू शख्स भी पाकिस्तानी है। मजे की चीज ये है, ये कौन सी कंपनियों की बात कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किसकी बात, कौन? ये खाली कौम को बेवकूफ बनाना, एक गोल चक्कर के पीछे लगा देना कि जी जैसे ये है, ये उसको साबित करना चाहते हैं कि ये लोग भी वैसे ही हैं। ये नहीं कह रहे कि हम ऐसे नहीं है, ये कह रहे कि जी ये भी ऐसे ही है। हम कह रहे हैं ये चोर है, ये कहते हैं ये भी चोर है। ये नहीं कहते कि हम चोर नहीं है। आप अपना हिसाब दो मेरे भाई, एक मिनट रुकिएगा मेरे भाई, अपना हिसाब दो भाई रुकिएगा, अपना हिसाब दो। सेनेटर ये फरमाइएगा, हिसाब दो, हिसाब का जो बात है ये दोनों ही करप्ट हैं, दोनों ही फंसे हुए हैं, और अल्टीमेटली आपको फायदा होगा इसका। देखें, मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये सारी कॉन्वर्सेशन देख के मुझे बड़ा दुख होता है। I mean, we are all part of the same system. We are, I mean, दानियाल साहब PMLN में, मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, वो PTI में, बेसिकली तो we are all colleagues. बट जब इस टाइप की कॉन्वर्सेशन आप सुनते हैं और इस टाइप की चीजें आप देखते हैं, तो ये कॉमन हो गया है। जब आपके जलसों में गो नवाज गो के नारे लगते हैं, जाली खान गो के नारे लगते हैं, असेंबली में गो जरदारी गो के नारे लगते हैं, पूरा माहौल ही ऐसा है। वो तो जलसे तो अपनी जगह हैं, वो तो खैर दैट इज देयर जलसा, वो हर चीज बात। बड़े बड़े लीडर जब इस किस्म की बात करेंगे, मियां नवाज साहब अपने आप को शेर और बाकी सबको गीदड़ कहेंगे, तो फिर ये जस्टिफाइड नहीं। बट ये आई मीन वी शुड स्टिल ट्राई टू रिस्ट्रेन आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस। एनीवे, कमिंग बैक टू जो आपने क्वेश्चन किया, तो उसमें तो मैं ये समझता हूँ कि किसी का इसमें गेन और लॉस नहीं है। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू वीकन द पॉलिटिकल सिस्टम। ये जो कुछ हम कर रहे हैं ना, ये वी आर एक्चुअली वीकनिंग द पॉलिटिकल सिस्टम। और वो हर पार्टी को ये केयरफुल रहना चाहिए कि हम किस तरफ ले जा रहे हैं सिचुएशन को। और हमने ये हिस्ट्री में देखा है कि 3 दफा 4 दफा इस मुल्क में डिक्टेटर्स आए, और क्या हुआ इवेंचुअली? सारी पॉलिटिकल पार्टीज डीरेल हो गई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज तबाह हो गई, लोग एग्जाइल में चले गए। तो ये सारी चीजें हमें कंसिडर करनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इमरान इस्माइल साहब, एक बड़ा सादा सा छोटा सा सवाल आपके पास
कि ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने अपने जलसे में कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले खुद फंस जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि वाकई फंस जाएंगे? और इदारों की जो सूरत हाल है वो चेयरमैन पैमरा ने आज आपको बता दी। उन्होंने खुद कहा कि रियासत जो है वो रियासती इदारे को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही और हमारे लिए पैमरा चलाना मुश्किल हो गया। जब इदारों की ये सूरत हाल हो और दूसरी तरफ आपकी तरफ से ये एतराजात किए जा रहे हो कि जब भी मामला को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे खुद फंस जाएंगे। नहीं, ये तो खुद एतराफ वो कर चुके हैं ना, जब वो कह रहे हैं कि जी मुल्क में करप्शन है, इदारों में करप्शन है, वो बेइंतहा करप्शन है और अगर करेक्ट करने जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा। तो ये तो उनके अपने खौफ का एक इजहार है ना इस चीज़ का, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पे दानियाल साहब बैठे एडमिट कर रहे हैं ना आपसे कि जी इदारों में करप्शन है, ये एडमिट कर रहे हैं ना कि हर जगह करप्शन है, अलावा इनके ख्याल में अलावा पॉलिटिशियन के बाकी हर जगह करप्शन है, ये तो एडमिट कर रहे हैं ना। अगर बाकी सब जगह करप्शन है तो पकड़े, किसका काम है पकड़ना? इमरान खान का काम है पकड़ना या जावेद चौधरी का काम है पकड़ना? इनका काम है पकड़ना, जाके पकड़ना। नहीं पकड़ सकते हैं सर। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा का कोई कंपैरिजन ही नहीं है इनके साथ। खैबर पख्तूनख्वा इज मच बेटर, वहां पे हमारा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बड़ा बेहतर है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन बड़ा बेहतर है। इन्हें मैं दावत देता हूँ कि इनको अपनी आंखों से देखें तो सही। इनको ये नहीं पता कि पंजाब का जो आईजी है, सर सुने तो सही, पंजाब का जो आईजी है वो इनसे कह रहा है पंजाब का आईजी कि जी हमें खैबर पख्तूनख्वा वाला पुलिस एक्ट दे दें। जो लाहौर का जो मेयर है वो चाहता है कि खैबर पख्तूनख्वा वाला निजाम मुझे मिल जाए। इनसे पूछे कि किसको कहते हैं गवर्नेंस? इसको कहते हैं गवर्नेंस क्या? जो आपने स्टील मिल का हाल किया, जो आपने रेलवे का हाल किया, जो आपने पीआईए का हाल, मुझे कोई एक इदारा बना दे, एक इदारा बता दें। ये आज बैठे हैं, ये बैठे ना सर, ये बैठे हैं इतने जबरदस्त आदमी बैठे हैं, ये इतने जबरदस्त आदमी बैठे हैं अंग्रेजदान। ये जरा इनसे पूछें, जावेद साहब, जावेद साहब, जहांगीर तरीन अपने नौकरां दी करप्शन जी ओहो, मियां साहब को अपने नौकरों की करप्शन का पता लग रहा है क्या? आपकी करप्शन का नहीं पता लगा आज तक? मैं जावेद साहब सिर्फ इनसे इदारा मुझे बता दें, एक इदारा मुझे बता दें जो मियां साहब ने बना दिया हो। एक इदारा, मैं सारा एयर टाइम इनको देता हूं, एक इदारा बता दें कि जी ये इदारा हमने यहां से उठा के यहां कर दिया। एक वन, इतने बड़े ये साइंसदान है ना, बताएं। इमरान साहब रुकिए, मैं ब्रेक लेता हूं। आपका सवाल वैलिड है कि कोई एक इदारा जिसकी तशकील ने कर दी हो गवर्नमेंट ने, जिसके बारे में कहा जा सके, कसम खाई जा सके कि इसमें करप्शन नहीं है और मामला दुरुस्त हो गए, ये आपका सवाल है। दानियाल साहब के पास छोड़ के जा रहा हूं, छोटे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। दानियाल साहब देखिए, पुरानी तारीख को छोड़ देते हैं। पंजाब में 9 साल से आपकी हुकूमत, वफाक में अब 4 साल हो गए हैं आपको, और कोई चैलेंज भी खास नहीं था कि जिसकी वजह से ये हो कि आप किसी बड़े काम में मसरूफ थे जिसकी वजह से आप काम नहीं कर सके। कोई एक इदारा जो आप पंजाब का नाम ले दें या वफाक का, जिसको आप ये कहते हैं कि हमने करप्शन फ्री कर दिया, हमने इसको रिफॉर्म कर दिया, ये अब ये पाकिस्तान को लेके आगे चलेगा, कोई एक तो होगा ना सर आपकी क्रेडिट लिस्ट? जरा मुझे आप मौका देना। जैसे कि आपको शायद मालूम हो चौधरी साहब, पाकिस्तान में जो ज़मीन की राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनकी वजह से बेशुमार हमारे अदालतों में जो फौजदारी और सिविल के जो पर्चे हैं और जो केस की कार्रवाई है उसने फ्लड करके रख दी हमारी अदालतों में। ऑनलाइन कर दिया था उसका पूरे पंजाब का जो तमाम लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है वो सारे का सारा इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक कंप्यूटराइज कर दिया गया। आप जाएं, अपना शनाख्ती कार्ड दें, उसी वक्त अपनी फर्द मलकियत आप ले लें। वो जो घपले होते थे, वो जो कब्जे होते थे, उसकी पहली बुनियाद जो है उसको दुरुस्त करने के। एक मिनट है, मुझे मौका दें। पाकिस्तान में बच्चा बच्चा इस बात की गवाही देता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे और उसकी मोटरवे की पुलिस और उसके जो पुराना हो गया, 1997 हो गया। आपने मेरे ऊपर कोई कदर नहीं लगाई थी टाइम की, आप सुनते जाए। मैंने कहा माजी छोड़ दे आप। सुन लेना जी, आप एक मिनट थोड़ा सा हौसला तो करें चौधरी साहब। ये जो आपकी सुबह से शाम आप देखते हैं इतनी खूबसूरत मेट्रो चल रही है, ये किसने बनाई है जी? ये जो ऑरेंज लाइन बन रही है, जिस दिन ये चलेगी आप इसको देखना, ये किसने बनाई है जी? जो रिकॉर्ड टाइम में पावर स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं, जो जदीद तरीन 62% एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी के तहत बने हैं, जिसमें हजारों मेगावाट जो है इन्होंने 6 महकमे करवा दिए सर। मैं और बता इमरान साहब 6 महकमे इन्होंने कहा था सारा टाइम मुझे देंगे, आप दे जरा टाइम। नहीं सर, एक इदारा नहीं बताया खुद का है, तो ये मतलब आप मेरा टाइम छीन रहे हैं, ये बड़ी जाती वाली बात है। इमरान साहब कौन सा इदारा, एक इदारा नहीं बता सके। ये बताएं पीआईए का क्या हाल हुआ, मुझे बताएं रेलवे का क्या हाल हुआ, मुझे बताएं पाकिस्तान
पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर का क्या हाल हुआ, मुझे पटवारियों का सिस्टम वो बताया इन्होंने, मोटरवे इन्होंने बताया, हमने मेट्रो बताया सर। नहीं सुने ना जावेद साहब, मेट्रो कोई इदारा तो नहीं है, ये तो इनके ख्वाबों ख्याल में ट्रेनें चलती हैं, इनको तो बस हर जगह कमीशनें नजर आती हैं। मैंने इदारे का पूछा, मुझे बताएं कह जी हमने नैब को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, नैब मिसाली बन गया पाकिस्तान में। ये कहें जी हमने एफआईए को उठा के कहां से कहां पहुंचा दिया, पुलिस को क्या हमने हाल किया, वाटर बोर्ड को देखें हमने कैसा कर दिया, पाकिस्तान में हर घर में साफ पानी। पंजाब में तो बहुत बेहतर हो गई पुलिस, ये ऑरेंज क्राइम रेट जो है वो केपी से कम है, ट्रेन चला दी, ये बातें करते मैं इनका एक्सपोज करने वाला हूं। ये इदारे नहीं है मेरे भाई, ये जो पुलिस ये इदारे नहीं है, ये इदारे नहीं होते। इदारों की बात करो, इदारे 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 होते हैं, इदारे इंस्टीट्यूशंस, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपने कहां से नकल किया, इसका सिस्टम कहां से, वाटर, ये जरा इनकी बात सुनिए सर। कोई चीज, कोई एक चीज, ये आपने जो लोकल गवर्नमेंट की नकल मारी है, जो हॉस्पिटल बोर्ड्स ऑटोनोमस करने की नकल मारी है, जो आपने इसमें पुलिस की नकल मारी है, वो कहां से मारी है जरा बता दें। एक पाकिस्तान है ना सर, वो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है, इनके पली बेचते हैं, एक अस्पताल पंजाब का कोई किसी के, ये कह रहे थे हमने नसाब करना, यहाँ से कम तरीका एहसास पैदा होता है कि ये किसी स्कूल में बता, एक अस्पताल पंजाब का किसी पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल का मुकाबले का नहीं, इसलिए तो तोरू को निकाला था इन्होंने। ये सिवाय जहांगीर तरीन के कारोबार को भाई मेरे, इनका और कोई काम ही नहीं है। ओ भाई मेरे, हेलो सर, हेलो सर, तो इनकी इतला के लिए अर्ज है कि तोरू आज भी नैब में डायरेक्टर हैं। ये बेवकूफाना जुमले बोलना छोड़ दें। तोरू साहब अभी बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं नैब में, पता होना चाहिए इनको। कैसे निकाला तोरू को, एवं तोरू को निकाल दिया। ओ मेरे भाई बोंगिया ना मारो, फैक्ट की बात करो, फैक्चुअल की बात हो रही है। मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा है, कोई एक इदारा अगर आपने बनाया हो, जब मैं कोई एक इदारा इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, कोई एक इदारा अगर आपने बनाया तो उसका बता दें मुझे कौन सा इदारा है। आर्गुमेंट कर रहा हूं ना, मैं बता तो रहा हूं आपको कि तोरू काम कर रहा है नैब में। तोरू इज अ डायरेक्टर नैब इन केपीके। व्हाट हैपेंड हियर? हेलो, क्या बात कर रहे हैं सर? किसने निकाल दिया? क्यों निकाला? कहां से लेके आ रहे हैं? कौन, किसने निकाला? क्या हो गया यार? खुदा को माना यार। फरमाइएगा किधर मिला? फरमाइएगा कि मियां शवासी साहब की तरफ से आज एक नोटिस सर्व हुआ है सर मियां शवासी साहब की तरफ नोटिस सर्व हुआ है। उसमें वो कहते हैं कि माजरत कर लें आप कौम के सामने, नहीं तो हम अदालती चाराजोई करेंगे। तो सर वो ये नाम बता दें उस बंदे के जिसने 10 करोड़ रुपए की ऑफर की थी, या फिर आप माजरत कर लें। सर खान साहब कह चुके हैं कि जब कोर्ट में आएगी बारी तो मैं जज से कहूंगा कि उस शख्स को जो है वो प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर किसी का नाम बता दिया जाए तो ये तो आज से उसकी जान के आजाद दुश्मन बन जाएंगे। हालांकि इनको पता है कि कौन है, लेकिन ये समझते ही है कि जी खान साहब शायद किसी कमजोरी की तहत नाम नहीं लेंगे, तो नाम जरूर बताया जाएगा, उसका कोर्ट में नाम बताएंगे। प्रोटेक्शन नहीं रिलीज सर, उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन चाहिए, कारोबार की प्रोटेक्शन चाहिए। ये तो तहस नहस करने निकलेंगे ना उसको, गरीब आदमी को, कि जी इसको तो उड़ाएं, कम से कम इसको तो फारिग करें। कि पुलिस लगाई जाए उसके घर पे, उसके बाद प्रोटेक्शन उसको मिलनी चाहिए, हक है पाकिस्तानी का प्रोटेक्शन। अगर आप मुझे बताएं विटनेस प्रोटेक्शन राइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या आ रहा है इसके अंदर? अगर वो सजा, अगर उसको ये फरमाइएगा उसने किया उसके बाद कोर्ट बेशक सजा दे। फरमाइए कि इल्जाम लगाना इतना आसान है, लगा दिया और फिर ये कहा गया कि कोर्ट अगर प्रोटेक्शन देगी तो उस शख्स को पेश कर दिया जाएगा, उसका नाम दे दिया जाएगा। अगर नहीं प्रोटेक्शन देगी कोर्ट तो उसका नाम सीगा गराज में रहेगा। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जी ये इल्ज़ाम लगाने से पहले ज़रा थोड़ा यू शुड थिंक अबाउट इट। इस तरह से लोगों पे इल्ज़ाम लगाना और कहना कि जी मुझे ये ऑफ़र हुई थी, ये ऑफ़र हुई थी। अगर हुई भी थी तो पहले उनको उसको डिबेट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये ऑफ़र भी थी, नहीं थी। It was some, you know, somebody just came and said this, और एक्चुअली ऑफर है नहीं है, मतलब इसके क्या रिपरकशंस होंगे। इतना बड़ा आपने स्टेटमेंट दे दिया और अब उसको डिफेंड करना आपके लिए ही मुश्किल हो जाएगा कि ऑब्वियसली जिस पे आपने इल्ज़ाम लगाया वो ये कहेगा कि जी आप प्रूव करें कि मैंने आपको 10 बिलियन की ऑफर की है। तो ये मतलब इस पे ज़रा थोड़ा, आई मीन एट दिस लेवल ऑफ लीडरशिप यू मस्ट बी लिटिल केयरफुल, बजाय इस तरीके से स्टेटमेंट दे देने के। ठीक हो, ऐसे ये फरमाइएगा सर कि हो सकता है ऑफर आई है तो उसको बताने में कौन को क्या है? इमरान खान साहब ने असासे छुपाए हो जी। इमरान साहब एक मिनट रुकिएगा, हो सकता है वाकई इमरान खान साहब ने असासे छुपाए हो, उन्होंने इसराइलियों से और इंडियन से उन्होंने फंड्स ले लिए हों, लेकिन आपको ये सारा मामला किस वक्त याद आया? उसको याद आया जब उन्होंने आपके खिलाफ जीआईटी तक ले गए मामले को, उन्होंने आपकी करप्शन या आपके ऊपर जो इल्जामात हैं उनको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके। उससे पहले आप सोए रहे हैं सर, आपको याद ही नहीं रहा?
मैं सबसे पहले जो पहले बात हो रही थी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़ा आसान है इमरान खान साहब का कहना कि जी मैं अदालत में जाके जवाब दूंगा। ये अब पहली मर्तबा सियासत में नहीं, लोग इनको पहचान गए हैं। नजम सेठी ने इनको 44 दफा नोटिस भिजवाया है लाहौर की अदालत से कि तुमने जो 35 पंक्चर का इल्जाम लगाया है, इतने मर्द तो बन जाओ कि तुम खुद मान गए कि मैंने झूठ बोला है, तो आके वहां पर पेश तो हो जाओ। ये नहीं गया, ठीक है जी। इन्होंने, इनका काम है ये जिस वक्त इनका सौदा नहीं बिकता ये कोई ना कोई नई शुल्ली छोड़ने की कोशिश करते हैं। एक अफजल खान था बेचारा, वो आईनी शायद ये लेके आए थे स्टेज के ऊपर, तो दाढ़ी वाला ज़ईफ़ ये जो मुझे कह रहे हैं शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करने के लिए अपनी ज़बान चेक कराए हुए हैं। मांगता फिर इस्लामाबाद की दावत। उनको किसने कहा था बात करते? उन्होंने खुद बात की ना, उन्होंने की थी, इन्होंने शुल्ली छोड़ी थी। इसी तरह से अब इन्होंने शुल्ली छोड़ी, ये इनका काम है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, और ये पकड़े गए। इनका नाम कलाबाजी खान मैंने तो नहीं डाला, यूटर्न खान मैंने तो नहीं डाला, डाल के ना सारी कौम जानती है इस बात को। अभी भी आप अभी कल ये दिखा रहे थे टीवी के ऊपर को उनका एक में कि आपने नहीं कहा कि जनाब ये सारे जजेस ने कहा है, साथ ही उसकी रिकॉर्डिंग दिखा दी। इनके पल्ले कुछ रह गया बेचारों के। इमरान साहब बात कीजिए सर ये किससे बात कर रहे हैं जो जिसको इतनी अंग्रेजी नहीं आती कि गो नवाज गो का मतलब क्या है, वो पता नहीं कहाँ से डिक्शनरी वो उर्दू बाजार से खरीद के उर्दू लुगात वो भी खराब वो लेके आए कि जी गो का मतलब की तकलीफ हुई है। तो खुद भी नारा लगाओ ना एक दफा। दानियाल बैठा हुआ है, एक दफा नारा लगा दो गो नवाज गो, खुद भी कह दो एक दफा, इसका तो अच्छा मतलब है, इसमें क्या बुराई है। वो एक ट्विटर अकाउंट पकड़ा मरियम का, गो नवाज गो, ये तो ख्वाब में भी आता है। जो बच्चे बोलते हैं उनको पकड़ के अरेस्ट क्यों कराते हो? फिर जो बच्चे बोलते हैं उनको अरेस्ट क्यों कराते हो? कोई तो शर्म करो, उनके बच्चों को तो अरेस्ट ना कराओ जो बेचारे गो नवाज गो कहते हैं हर जगह। फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।